पहले हम पाठ 5 पढ़ेंगे, इसके बाद इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी बाल भारती पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 5 चिड़िया की पाती। चिड़िया की पाती, पाती का मतलब है, पाती का अर्थ है पत्र। चिड़िया का पत्र किसके नाम पे? मुख्यमंत्री के नाम पर। देखिए, पहले तो हम यहाँ पर ऊपर जो हमारे ये पाठ के लेखक हैं उसके बारे में जानकारी देखते हैं। राजेश गनोदवाले, जन्म 5 मई 1967, रायपुर। रचनाएं: एक शहर था रायगढ़, शैलचित्र, 5 कॉफ़ी टेबल बुक आदि इनकी रचनाएं हैं। आप लोग अगर सर्च करोगे गूगल पर तो आप लोगों को इनके बारे में जानकारी मिलेगी। परिचय: 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में संलग्न है। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित, कला समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत पत्र के माध्यम से जो हमारा ये पाठ है, ये हमारे सामने पत्र के रूप में आया है। पिछला पाठ मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था वो क्या था? वो था संवाद लेखन के रूप में, संवाद के रूप में, है ना। तो मैंने संवाद की जानकारी इसमें दी थी। अभी मैं अगले वीडियो में आपको इसमें पत्र की जानकारी दूंगी। हालांकि आपको पत्रों के प्रकार के बारे में बता चुकी हूँ निबंध में, तो भी एक बार आज हम लोग फिर से जानेंगे, ठीक है। तो प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने वृक्ष, पर्यावरण एवं प्राणी संरक्षण के लिए हमें जागृत किया है, जगाया है, हमें चेताया है। समझ गए आप लोग कि हमें वृक्षों की देखरेख करना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए, उसे काटना नहीं चाहिए, क्योंकि वृक्ष हमारे परम मित्र हैं। बिना किसी स्वार्थ के हमारी सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से वो पर्यावरण को, मानव को जीवन देते हैं, हरियाली चारों तरफ फैलाते हैं, है ना। और पर्यावरण भी शुद्ध रहता है, और पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो मनुष्य भी खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा, निरोगी रहेगा, प्राणी सब खुश रहेंगे। और प्राणियों का बसेरा, पक्षियों का बसेरा जो है वो वृक्ष ही होता है ना। घोंसला बनाकर उस पर रहते हैं ना वो लोग। तो इस प्रकार से आप लोग अभी पाठ पढ़ोगे तो आपको सब जानकारी मिलेगी। देखो यहाँ पर दिया है सबसे पहले पर्यावरण सप्ताह के बारे में। देखो, पोस्टर बनाने हेतु निम्न मुद्दों की सहायता से चर्चा करें। वर्ड आर्ट, ग्राफिक आर्ट, चित्र, कालावधि। इसके बारे में आप कंप्यूटर पे सीखते हो ना, जानकारी लेते हो ना। टीचर आपको वर्ड आर्ट पे सब सिखाती है ना, ड्राइंग करना, टाइप करना, ये सब उसी के अंतर्गत आपको बनाना है। ये सब पर्यावरण सप्ताह के बारे में पोस्टर चिपका सकते हो, बना सकते हो कि पर्यावरण को कैसे हमें बचाना चाहिए, है ना। वृक्ष लगाने चाहिए और स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए, ये सब जानकारी। माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर नमस्कार। अभी हम पाठ पढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे ये किस प्रकार का पत्र है, ठीक है। मैं गौरैया हूँ, वही जिसे आप सब चिड़िया भी कह लिया करते हैं, वही गौरैया जो आपके गांव के घर के आंगन में फुदकती रहती थी, जिसे बचपन में भोजन करते समय आप चावल के दाने खिलाया करते थे, जिसके घोंसले देखने के लिए कभी कभी दिन भर भटकते रहते थे। जंगल कट गए, मैं भी शहर में आ गई, चौंक गए ना कि भला चिड़िया का मुख्यमंत्री से क्या काम। वैसे भी मेरी औकात इतनी कहाँ है कि मैं आपके सामने फरियाद लाऊं। एक आध बार मन बनाया कि जन दर्शन में मिलूं। जन दर्शन मतलब बच्चों, लोगों के बीच में उनसे मिलना, उनसे बातें करना, ठीक है। लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। कोई हमारी पंचायत तो है नहीं, लेकिन अधिकारियों ने इधर हालात ही कुछ ऐसे कर दिए हैं कि अपनी पीड़ा आपके सामने कहने का साहस किया, क्योंकि मैं आपके राज्य की निवासी हूँ, है ना। मुख्यमंत्री क्या होता है? राज्य का मुख्यमंत्री होता है, जिस पे सारी जिम्मेदारी होती है। जिस प्रकार बच्चों हमारे परिवार का मुखिया कौन होता है? पिता या माता पिता दोनों कह सकते हो, जिसे हम अपनी परेशानियां बताते हैं, घर की सारी परेशानियां उनको बताया जाता है और वो उसे सॉल्व करते हैं ना। इसी प्रकार तो यहाँ पर उसने सारे राज्य की जिम्मेदारी किस पे है? मुख्यमंत्री पर। तो उन्होंने मुख्यमंत्री को यह पत्र लिख के अपनी परेशानियों को बताया है, ताकि इसका उपाय खोजा जाए, इसे हल किया जाए।
मैं आप तक पहुंच सकती, यहाँ पर दिया है देखो वापस से, आपसे सबका काम पड़ता रहता है तो भला इस दुख की घड़ी में मैं कहाँ जाऊँ। मैं आप तक पहुँच सकती नहीं, अतः पत्र लिखकर अपनी बात आप तक पहुँचा रही हूँ। बात ऐसी है, मैं टाउन हॉल परिसर में रहा करती थी। पता ठिकाना तो मेरा अब भी नहीं है, लेकिन उजड़ गया है। सॉरी, वापस से, पता ठिकाना मेरा अब भी नहीं है, लेकिन घर उजड़ गया है। आप याद कीजिए, इसी टाउन हॉल के बाहर 2 घने पेड़ थे, अपने रंग में रंगे हुए, हरे भरे, लहलहाते, झूमते रहते, कभी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाते थे। अच्छे, तंदुरुस्त, बिल्कुल एक किनारे, किसी के लिए इन पेड़ों ने कभी अड़चन पैदा नहीं की। देखो बच्चों, यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर हमारी बिरादरी के लिए तो जैसे दोनों बुजुर्ग पेड़ वरदान थे। वरदान मतलब एक प्रकार से हमारे लिए, हमारा जीवन, हमारा सब कुछ। मेरी माँ से मैंने सुना था कि माँ भी इसी पेड़ की ऊपरी शाखा पर जन्मी थी। जानते हैं, इसी पेड़ में मैंने अपना जीवन साथी पाया। बीते वसंत में मेरा परिवार बढ़ा और मैं भी 2 बच्चे की माँ बनी। बच्चे मुझी पर गए हैं, ऐसा रिश्तेदार कहा करते थे। अपनी दिनचर्या के मुताबिक इन बच्चों को घोंसले में बेखौफ छोड़ मैं दाना पानी की तलाश में उड़ जाया करती थी। मतलब बच्चे छोटे थे तो माँ बाप भी, देखिए बच्चे छोटे होते हैं तो घर में छोड़ के बाहर जाते हैं कि नहीं, उसी प्रकार यह घोंसले में छोड़ के दाना पानी की तलाश में उड़ जाया करती थी। बेखौफ मतलब कोई चीज़ की चिंता नहीं थी, क्योंकि उस पेड़ पर और भी इसके रिश्तेदारों का घोंसला था। सभी जानते हैं कि हम वैसी भी नरम नाजुक हुआ करती हैं। उस पर हमारे बच्चे, उनकी उम्र ही क्या थी। उस समय वे इतने कोमल थे कि पेड़ों की पत्तियों की शोरगुल से भी आंखें मूंद लिया करते थे। फिर दिन भर का शोरगुल अलग, मतलब बच्चे इतने छोटे थे कि जरा सा पत्तों की, देखिए ना पेड़ जब ज़ोर से आवाज़ करता है तो कितनी तेज़ से आवाज़ आती पत्तियों की। उन पत्तियों से भी उनके बच्चे, चिड़िया के बच्चे डर जाया करते थे। और लोगों की शोरगुल, गाड़ी घोड़ा आवाज़, ये सब की तो बात ही अलग है। इन पेड़ों का यही घनापन भयंकरतम शोर को रोक दिया करता था। जो नीचे से लोगों की भयंकर आवाज़ आती थी, पेड़ों के पत्तियों से दब जाती थी और उन बच्चों तक वह आवाज़ कम हो जाती थी, धीमी हो जाती थी, जिससे वो आराम से उस घोंसले में पड़े थे। मैं अपने बच्चों के संग चैन की नींद में डूब जाया करती थी। दोपहर में मैंने लोगों को इन्हीं वृक्षों की छाँव में दो पल सुस्ताते भी देखा है। कई दफ़ा हॉल के कार्यक्रमों में आए मेहमान भी इन्हीं पेड़ों की छाँव में बैठे खाना खाते दिखते थे। इसी बहाने हमें भी कुछ दाना पानी मिल जाता था। सब कुछ ठीक ठाक कि अचानक एक रोज़ हम लोगों की दुनिया उजड़ गई। अचानक कुछ लोग आए और इन पेड़ों के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे। उन्हें उनके इरादे ठीक नहीं थे। मैं इतना डर गई कि उस दिन घोंसले से निकली ही नहीं। मेरे बच्चे तो पंखों की ओट में दुबक गए, मतलब मेरे पंखों के आड़ में वो मेरे बच्चे छोटे छुप गए थे। दुबक जाना मतलब छुप के बैठ जाना। शाम होने को आई, मैं घोंसले में ही रही। सूरज डूब रहा था, शाखाएं भी शांत थीं और पेड़ सोने की तैयारी में। अचानक लगा कि कोई पूरी तरह हिला रहा हो पेड़ को। देखा तो कलेजा मुंह को आ गया, मतलब मैं बहुत डर गई। कलेजा मुंह को आना मतलब मुहावरा है। मैं बहुत डर गई। पेड़ काटा जा रहा था। मैं अपने बच्चों को संभाल भी न सकी, जैसे तेज आंधी चली हो। कुछ ही समय में वह पेड़ जमीन पर था और मेरे बच्चों का कहीं अता पता नहीं। ना मालूम किधर फेंका जाना मतलब गिर जाना, कहाँ चले गए उन्हें वो पा ही नहीं पाई चिड़िया। पेड़ क्या कटा, हमारे भाई बंद सखा सब उजड़ गए। सबका घोंसला उजड़ गया, सब इधर उधर हो गए, सब मर गए, कोई उड़ गया। यही सब उसके साथ ये जो घटनाएं हुई उसे वह मुख्यमंत्री तक पहुंचा रही है। पता है कि सौंदर्यीकरण में बाधा थे ये पेड़, इसलिए काटे गए। बाद में जब चिड़िया को पता चला पेड़ क्यों काटा गया, क्योंकि वो सड़क के सौंदर्यीकरण में बाधा थे।
मुझे नई जानकारी मिली कि पेड़ों से सौंदर्य खराब होता है, जबकि हम लोग जानते हैं ना बच्चों, पेड़ों से तो हरियाली बढ़ती है, वातावरण सुंदर दिखता है ना। पर्यावरण में सुंदरता आती है, शुद्धता आती है। परंतु यहाँ इसे यह बात जानकर बहुत आश्चर्य हुआ, ताज्जुब हुआ। हमने तो उस पेड़ में बसेरा बनाया था जो न ही ट्रैफिक के हिसाब से परेशानी खड़ी करता था और न ही सौंदर्य के पहलू से, वरन ये पेड़ घनी छाया देते थे। चिड़िया ने क्या अपनी बात क्या बताई यहाँ पर कि वह तो हम लोगों ने ऐसा ये इस पेड़ को देखकर अपना इस पर घोंसला बनाया था कि न तो ये ट्रैफिक में कहीं परेशानी खड़ा करता था और न ही सौंदर्य में, जबकि यह पेड़ इतना घना था कि लोगों को छाया ही देता था। खैर, अपने बच्चों के चक्कर में मैं पेड़ कटने का दर्द लगभग भूल गई थी। चिट्ठी लिखने की नौबत भी नहीं आती, लेकिन सौंदर्यीकरण की दुहाई देते 8-10 पेड़ों पर फिर कुल्हाड़ियाँ चल पड़ी। एक ही पेड़ कटा होता तो मैं संतोष करके बैठ जाती, ऐसा चिड़िया का कहना है। परंतु जब और पेड़ कटने लगे तब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तब मैंने यह पत्र आपको लिखा। अब जो पेड़ कटे वे कलेक्टरों के पीछे एक झुरमुटे में से हैं, जहां मैंने नया ठिकाना ढूंढा था। भला अब इन पेड़ों से कैसी बाधा थी, बड़ा अजीब है। वैसे भी आजकल शहरों में पेड़ों का सफाया उत्सव चल रहा है। यहाँ पर चिड़िया ने एक टोन मारा है सरकारी व्यवस्था के लिए कि जैसे लग रहा है कि पेड़ों को काटने का सफाया उत्सव चला है, पेड़ काट देंगे तो पूरा शहर सुंदर हो जाएगा, जबकि इससे उल्टा विपरीत होने वाला है। पेड़ कट जाएगा तो पर्यावरण में अशुद्धता बढ़ जाएगी, वातावरण और हरियाली कम हो जाएगी, है ना। प्रशासन और अफसर कौन देता है अनुमति इनको? ठीक है, विकास होना चाहिए, 4 लेन ज़रूरी है। 4 लेन मतलब समझते हैं बच्चों, जो रोड होते हैं, सड़क होते हैं, बीच में डिवाइडर होता है, उस साइड 2 भाग हुए रहते हैं और इस साइड 2 भाग रहते हैं, इसे कहते हैं 4 लेन। मतलब एक साइड 2 लाइन की गाड़ियाँ चलेंगी और इस साइड भी 2 लाइन की गाड़ियाँ चलेंगी। 4 मतलब 4, लेन मतलब लाइन। लेकिन कोई ये क्यों समझता कि नहीं समझता है कि पेड़ और पक्षी भी उतने ही ज़रूरी हैं। समाज में जैसे सब ज़रूरी है, वैसे ही पेड़, पक्षी, प्राणी सभी ज़रूरी हैं। लेकिन लोग अपने काम को, अपने स्वार्थ के पीछे इन सब के बारे में नहीं सोचते हैं। ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि पर्यावरण की बात करने वाले लोग, सभापति, सभा समितियां भी मौन साधे बैठे हैं। कोई सरकारी अफसर तो इस तरफ सोचने से रहा। इतना तो आप भी जानते हैं कि आजकल पेड़ों के विस्थापन की नई तकनीकी आ गई है। विस्थापन मतलब यहाँ पर देखो बच्चे, चिड़िया ने फिर बोला है या फिर एक तरह से व्यंग कसा है सरकारी लोगों पर कि बहुत सारी समितियां होती हैं, बहुत सारे अच्छे वादे करती हैं, बड़े बड़े बातें करती हैं, जब ऐसे समय आता है तो वहाँ पर मौन धारण करके चुपचाप बैठ जाती हैं। फिर चिड़िया ने क्या कहा है, मुख्यमंत्री को बताया है कि पेड़ों का तो विस्थापन भी होता है। विस्थापन मतलब वापस से स्थापना कर सकते हैं, उसे वैसे का वैसे उठा के कहीं और भी उसे पेड़ को स्थापित कर सकते हैं, रख सकते हैं और उसका जीवन वैसे ही फिर से चले। पूरा का पूरा पेड़ उठाकर ठीक उसी तरह इनका अन्यत्र रोपण किया जा सकता है। वृक्षारोपण जैसे करते हैं उसी प्रकार अन्यत्र कहीं पर भी चाहिए तो वहाँ पर उतना बड़ा खड्डा खोद दिया जाए और पेड़ को जड़ सहित उठा के फिर वहीं पर दूसरे जगह जहाँ पर लगाना है, जहाँ पर कोई अड़चन नहीं आ रही है, वहीं पर लगा दिया जाए तो पेड़ भी सुरक्षित रहेगा और हमें शुद्ध वायु हवा भी मिलेगी और काम भी बराबर से, व्यवस्था भी बराबर से चलती रहेगी। हम इसकी मदद ले सकते हैं, पर ऐसा भी नहीं। देखो यहाँ पर आरी वहाँ तो चल रही है जहाँ कोई चारा नहीं, लेकिन वहाँ क्यों जिधर ज़रूरत नहीं है। आरी मतलब काटने वाला आरी होता है ना, पेड़ को काटते हैं। पहले विचार किया कि अपनी बिरादरी के संग आपसे मन का दुख बांटती, पर मिलना आसान कहाँ, फिर उससे फ़ायदा भी क्या होता। आपके पास समय कहाँ है, आजकल सब कुछ है, ये मुआ वक्त ही नहीं है। सब इतना बिजी है आज के युग में कि समय बहुत कम है।
लोगों के पास। एक ही चारा नजर आया कि चिट्ठी लिखूं। कहते हैं पीड़ा का अनुभव वैद्य ही कर सकता है। सही बात है बच्चों यहाँ पर कि अगर हम कोई डॉक्टर के पास अपनी तकलीफ को बताने जाएंगे तो उसका अनुभव वो करके दवा दे सकता है। आपके पास इतने संसाधन हैं, आपके एक इशारे पर चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। मैंने सोचा कि अपनी बात आप तक पहुंचाऊं, फिर सोचा कि भला मेरी बात कौन आप तक पहुंचाएगा। तो उसने सोच विचार कर यह पत्र लिखा। पत्र में मैं विस्तृत रूप से अपने एवं अपने साथियों पर आए संकट का विवरण दे रही हूँ या दिया है। बिना पत्र के आपको कैसे पता लगेगा कि हमारी पूरी प्रजाति संकट में है। जो चिड़िया है उसकी पूरी प्रजाति संकट में है, धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है। उस पर भी अगर ध्यान नहीं देंगे, सरकार ध्यान नहीं देगी तो ये पूरी जाति खत्म हो जाएगी और हमें कभी फिर चिड़िया देखने को भी नहीं मिलेगी। प्रजाति संकट में है, धीरे धीरे मतलब कम होते जा रही है। शहर गांव हमारे ठौर ठिकाने थे, धीरे धीरे वे भी नष्ट होते जा रहे हैं। बड़ी खामोशी से हम गायब हुई जा रही हैं। कभी समय मिले तो पैदल घूमकर देखिए, मुख्यमंत्री को बोल रही है। धूल से फेफड़े जाम हो रहे हैं क्योंकि पेड़ कम होते जा रहे हैं पर्यावरण में, वातावरण में, और वायु जो है वो अशुद्ध होती जा रही है, शुद्ध नहीं हो रही है ना। तो जब हम सांस लेंगे तो सारी जो अशुद्ध वायु है हमारे फेफड़े में, उसकी गंदगी जमा होगी, है ना, और अनेक प्रकार की हमें बीमारियां होगी। पेड़ पौधे की हरी पत्तियां तो ऐसे नज़र आती हैं मानो उन्हें पीलिया हो गया हो। ताज़ा हवा की तलाश में सुबह लोग घूमने निकलते हैं। वे हवा कम, प्रदूषण अधिक लेकर लौटते हैं। इन बगीचों में सुबह सुबह मैं लोगों को हंसते देखती हूँ तो मेरे लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि वो हंस रहे हैं या हाँफ रहे हैं। शिकायत इसलिए नहीं करने बैठ गई कि मेरा घोंसला उजड़ गया है। पेड़ हम सबके हैं। हमारी उम्र तो वैसे भी बहुत कम हुआ करती है। चिड़िया बहुत कम जीती हैं ना बच्चों, मनुष्य की तरह 80, 90, 70, 50 साल थोड़ी जीती हैं। उनकी उम्र बहुत कम होती है। तो भी वो कह रही है कि मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, समाज के लिए, मानव जीवन के लिए ये शिकायत आपसे कर रही हूँ। इस पर आप ध्यान दीजिए। आप लोग देखिए कैसे जी पाएंगे। आपके सामने तो पूरी पीढ़ी है, कैसे जिएगी, क्या होगा अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य। मेरी बातें कड़वी लगी तो क्षमा कर दीजिएगा। यूं भी मेरे फेफड़े जल्दी जवाब देने लगते हैं। फिर किसी घने पेड़ में फुदकती हूँ तो कुछ राहत मिलती है। काफ़ी समय लिया, बड़ी व्यस्त दिनचर्या रहती है आपकी। मैं भी अपने बच्चों की तलाश में निकलती हूँ। न जाने दोनों हैं भी या नहीं, हैं तो किस हाल में है। कड़ा कदम उठाइए ताकि हमारा यह नगर, हमारा राज्य हरा भरा बना रहे। सादर आपकी गौरैया, निवासी उजड़ा घोंसला, उपवन नगरी, अपना राज्य। बच्चों, पाठ आप लोगों ने पूरी तरह पढ़ लिया। अब इससे संबंधित क्या संदेश मिलता है, किस प्रकार का यह पत्र है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों।